इस बीच बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी ने आरएसएस प्रमुख की तारीफ की है। मोहन भागवत की कही बातों पर मनन करना चाहिए। भागवत ने कहा था, देश को चाहिए एकता और भाईचारा, सभी को आरएसएस चीफ की ये बात माननी चाहिए। भागवत ने कहा था, नफरत का कारोबार रुके, और इस पर अफजाल अंसारी ने समर्थन जताया है। आइए बिहार की बात करते हैं, बिहार की सियासत की बात करते हैं, जहां पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जोड़ी के बाद अब बिहार में अखिलेश यादव की एंट्री हो चुकी है। यानी बिहार की धरती पर विपक्ष की 3 बड़ी ताकतें एक मंच से सत्ता को सीधी चुनौती दे रहे हैं। बिहार की सियासत में एक तस्वीर ने सारा मैसेज साफ कर दिया। एक ही जीप पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव साथ नजर आए। यात्रा का काफिला बढ़ता हुआ आरा पहुंचा और उसके बाद महागठबंधन ने अपनी ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। यहां मंच से तीनों ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर सीधा वार किया। महागठबंधन की कोशिश है कि 2020 विधानसभा चुनाव जैसा जन समर्थन दोहराया जाए। ऐसे में अखिलेश यादव इस यात्रा में सीवान, सारण और भोजपुर में शामिल हुए। साफ है, अब लड़ाई अकेले नेताओं की नहीं, बल्कि 2 खेमों की है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। बिहार में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच कांटे की टक्कर है। एनडीए सत्ता में है तो राहुल तेजस्वी की यात्रा भी कमाल कर रही है, जिसे अखिलेश ने और धार दे दी। तेजस्वी लालू के जो एमवाई समीकरण है उस पर काफी टिक गए हैं, तो वहीं अखिलेश नेताजी के एमवाई समीकरण को अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं। अखिलेश के इस पीडीए फॉर्मूले पर इंडिया ब्लॉक को पूरा भरोसा है। अखिलेश की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक ने यूपी में लोकसभा चुनाव में 43 सीटें जीती, तो वहीं बिहार में तेजस्वी की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक को 10 सीटें ही मिली। जाहिर सी बात है, अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला एमवाई से ज्यादा कारगर साबित हुआ। तभी तो अखिलेश कह रहे हैं, बिहार और यूपी के 7 जिले आपस में लगते हैं, जिनमें से यूपी साइड में 7 लोकसभा सीटों में से 3 पर सपा के, जबकि 4 पर बीजेपी के सांसद हैं। उसी तरह बिहार वाले साइड की 7 सदस्यीय सीटों में 4 पर बीजेपी, जेडीयू का, और इंडिया ब्लॉक के पास 3 सीटें हैं। जाहिर सी बात है, राहुल तेजस्वी के साथ अखिलेश का आना मतलब 1 और 1 11 से आगे 111 हो गया है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। आरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की यात्रा का विरोध किया और काले झंडे दिखाए। वहीं राहुल गांधी ने विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को टॉफियां बांटी। क्योंकि यात्रा के स्वागत मंच से पीएम मोदी के अपशब्द कहने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है और जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। जैसे ही आरा में वोटर अधिकार यात्रा ने एंट्री की, तो बीजेपी के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। विरोध के बीच राहुल गांधी ने सड़क किनारे खड़े होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्वक बात की। राहुल ने पूछा कि आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा। इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वार्निंग दी है कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते, उनका इसी तरह से विरोध जारी रहेगा। Zee News.